नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं के अंतर्गत लाख की चिड़िया पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। लाख की चिड़िया। लाख मैंने पहले ही पाठ में इससे पहले ही मैंने आप लोगों को लाख के बारे में बताया है कि लाख होता क्या है। और फिर से एक बार बता दूं, लाख जो होता है वह पेड़ों के ऊपर पौधों के ऊपर पाया जाता है। ज़्यादातर पेड़ों पे पाया जाता है। जो जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। लाख बहुत सारी वस्तुएं बनाने में काम आता है। उसी तरह से पुराने ज़माने में या पुराने समय में जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ था या फिर कांच की चूड़िया का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे उस समय पे क्या होता था, इन लाख की चूड़िया का प्रयोग औरतें करा करती थी, यानी कि महिलाएं करा करती थी, अपनी कलाइयों में पहनती थी। जिस तरह से आज के समय में कांच की चूड़िया पहनती है, उसी तरह से उस समय में लाख की चूड़िया पहना करती थी। तो यहाँ पे पाठ है लाख की चूड़िया, यानी कि लाख के द्वारा बनाई गई चूड़िया, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। लेखक जो है वह अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से जाते हैं। हम बचपन में हमारे मामा के गांव हर एक कोई जाना चाहता है और जाता है और बहुत ही मज़े के साथ जाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। क्या कारण होता है? जिस तरह से कोई किसी की नानी या नाना जो होते हैं वो बड़े ही मतलब अपने बच्चों को प्यार करते हैं या फिर उनको तरह तरह की चीज़ें खरीद कर देते हैं या फिर कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम बार बार उस गांव, यानी कि अपने मामा के गांव जाना चाहते हैं। मामा, हमारी मामी, सब लोग हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम बार बार उस गांव जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी लेखक जो है वो भी अपने मामा के गांव बार बार जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उनको लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ बना करके दी जाती थी। किसके द्वारा? बदलू के द्वारा। बदलू वो शख्स है, वो आदमी है जो लाख से चूड़ियाँ बनाया करता था, लाख के माध्यम से चूड़ियाँ बनाया करता था। और बदलू और लेखक के बीच में इतनी ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी कि जब भी बदलू के यहाँ लेखक आते थे तो बदलू उनको ढेर सारी ऐसी सुंदर सुंदर गोलियाँ बना करके दिया करते थे कि उससे उनका किसी भी बच्चे का मन आकर्षित होता था, उसके प्रति मन मोह ले, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उस चीज़ के ऊपर, ये उस गोलियों के ऊपर हुआ करते थे, इतनी सारी सुंदर गोलियाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बदलू जो है वो लाख का व्यवसाय यानी कि चूड़ियों का व्यवसाय करता था। लाख को पिघला करके उसकी चूड़ियाँ बनाया करता था। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से लोहार किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोयता कुल्हाड़ी को बनाने के लिए जिस तरह से वह लोहे को पिघलाता है, पिघलाने के बाद उसका आकार जो है, मतलब वो जिस तरह से चाहे, यानी कि जो शस्त्र वो बनाना चाहता है उस प्रकार से वो उसको बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह से लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए भी क्या करा जाता है, उस लाख को पिघलाया जाता है। पिघला करके, जिस तरह से हम देखते हैं बाहर जब हम घूमने के लिए जाते हैं या फिर बाहर मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो जहाँ जहाँ पे चाय की दुकान लगी हुई होती है, चाय की दुकान जहाँ जहाँ पे लगी होती है, आजकल तो गैस वगैरह उसके ऊपर यूज़ हो रहा है, बट गैस आने से पहले एक भट्टी का प्रयोग किया जाता था जहाँ पे चाय बनती थी, यानी कि एक ओर से उसको ऐसा हाँका जाता था और दूसरी ओर कोयला डाल करके उसको जलाया जाता था। वहाँ से इधर से हवा आती थी और इधर से चाय बना करती थी, यानी कि इधर कोयला जला करता था और आग आने की वजह से वहाँ पे उसके ऊपर पतीला रख करके चाय बनाई जाती थी। कुछ इस प्रकार का था। तो उसी प्रकार से लोहार, अगर हम लोहार के पास अगर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लोहार जो है वह आग की भट्टी में किसी चीज़ को तपाता है, गर्म करता है और उसको हवा उस भाते से या फिर उस भट्टी से दी जाती है और यहाँ पे वो आग बहुत ज़्यादा सिलकने लगती है और वो लोहा धीरे धीरे कर करके गर्म होता है, लाल होता है, हम देख सकते हैं। तो उसी तरह से इस लाख को भी उस लोहे के समान ही गर्म बनाने के लिए या फिर पतला बनाने के लिए लाख को भी द्रव्य रूप में करा जाता है। ये इसका बदलू का काम था, यानी कि वो क्या करता था, उस लाख को इस तरह से पिघलाया करता था। पिघला करके एक टेबल के ऊपर, यानी कि एक तकिए, एक मछली के ऊपर, चौखट के ऊपर उस लाख को डाल दिया जाता था। जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई चीज़ बनाने के लिए मतलब कोई एक आकार की वस्तु अगर बनानी हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि उसका डिज़ाइन बना करके उसके ऊपर हम उस चीज़ को डालते हैं। डालने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि उसके आकार की तरह अगर कुछ भी पदार्थ अगर उसके ऊपर हम डालते हैं तो उसके प्रकार का आकार वहाँ पे निकलेगा। कुछ इसी समान बदलू भी क्या करता है, उस लाख को, जो पिघला हुआ लाख होता है, जो द्रव्य रूप होता है, उस लाख को उस चीज़ों के ऊपर डालता है, मच्छी के ऊपर डालता है,
वो एकदम लंबी लंबी छड़ें बन जाती है। जिस तरह की लोहे की छड़ होती है उस तरह से वो लंबी लंबी छड़ें बन जाती है। और लंबी लंबी छड़ें होने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जब वो ठंडी होती है तो धीरे धीरे कर करके उनकी चूड़ियाँ बनाई जाती है। ये सारा सार इस पाठ के अंदर बताया गया कि बदलू किस तरह से चूड़ियाँ बनाता है, किस तरह से चूड़ियाँ बेचता है और चूड़ियों के बदले में वो लोगों से क्या लेता है। ये सारी कहानी या फिर ये सारा विस्तार से जानकारी इस पाठ के अंदर हमको दी गई है।